दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी वीडियो पे। दोस्तों हम सभी को पता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम से जो 2022 में होंगे उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराना शुरू कर दिया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से। इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर कौन कौन से आदमी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसमें विशेष रूप से वैसे छात्र छात्राओं का भी कमेंट आ रहा था जो पार्ट 1 प्रमोटेड है या पार्ट 2 प्रमोटेड है या पार्ट 1 प्रमोटेड है और पार्ट 2 पास है या पार्ट 1 पास है पार्ट 2 प्रमोटेड है। और साथ में वैसे कैंडिडेट जो ईएक्स रेगुलर हो चुके हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल का होता है वैलिड, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो गया है, क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? इनके लिए कोई क्राइटेरिया दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कितना फी लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले आप लोग यह जानिए आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है जो कि 31/7/2022 तक अंतिम तिथि दी गई है। इसमें वैसे कैंडिडेट को मौका दिया गया है, देखिए, जिनका सेशन 2014 से 17 होगा या 15 से 18 होगा या 16 से 19 होगा या 17 से 20 होगा या 18 से 21 होगा और 19 से 22 होगा। तो सभी को मौका दिया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, जो छात्र छात्राएं पार्ट 1 में प्रमोटेड है और वो क्वालिफाई अभी तक नहीं किए हैं तो उनको पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से वंचित रखा जा सकता है। लेकिन इस बार ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ने साफ साफ कह दिए हैं कि जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनका सेशन इतने में है तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यस, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप चाहे पार्ट 1 में प्रमोटेड है, अभी तक आप क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं दिया गया है और यह गलती विश्वविद्यालय की है, न कि छात्रों का। छात्र 1 साल पहले एग्जाम दिए थे पार्ट 1 का, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, तो गलती तो विश्वविद्यालय के है। तो इसीलिए जितने भी, चाहे आप पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 प्रमोटेड है या पास है, आप लोग पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, डेट आप लोगों को पता ही है, इसी में आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। यह नहीं समझिएगा कि हम लोगों के लिए नहीं है। सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, 14, 17, 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22 सभी फॉर्म फिलअप करेंगे और क्राइटेरिया आप लोगों को बता ही दिए हैं। और आप लोग कहिएगा कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फी लगेंगे, तो भाई सामान्य शुल्क जो रखा गया है वो 500 रुपया रखा गया है। ठीक है, और जो विलम्ब शुल्क है वो 30 रुपया है। इसके बाद जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है वैसे छात्र छात्राओं को विशेष विलम्ब शुल्क 500 लगेगा। उसके बाद 500 सामान्य शुल्क लगेगा, 1000 ऐसे जो बताया गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी आप लोग जब ऑनलाइन आवेदन करिएगा ना और फॉर्म को, तब आप लोगों को शो अप तो हो ही जाएगा कि कितना पैसा लगेंगे। बस अभी तक की यही अपडेट है। आप लोगों को यह याद रखना है कि सभी को मौका दिया गया है। कुछ ऐसे कहते हैं कि हमारा पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हुआ है कॉलेज में, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? भाई कॉलेज वाला बात छोड़िए, डेट दिया गया है, इसमें आप लोगों को एडमिशन कराना है और जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से यही आदेश दिया गया है कि सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गलतियां यूनिवर्सिटी की है, न कि आप लोगों की। आप लोग अपना एग्जाम दिए हैं, यूनिवर्सिटी नहीं दिया रिजल्ट, तो क्या वो अपना ले रहे हैं? तो छात्र छात्राओं को मौका दिया है कि सभी भर सकते हैं। तो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और कॉलेज में जाकर के जमा कर दीजिएगा। जिसका एडमिशन नहीं हुआ होगा वो एडमिशन भी कॉलेज में जाकर के ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।